श्री साईं चरित्र दर्शन अध्याय 31 दर्शन महिमा। एक सन्यासी फकीर को मानसरोवर जाते समय मुक्ति कैसे प्राप्त हुई? बालक राम मानकर, तात्या साहब नूलकर एवं मेघा का उद्देश्य कैसे पूरा हुआ? क्रूर बाघ को अपने चरणों में कैसे स्थान प्रदान किया? इन सब का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। अंतकाल में जैसी मति होती है प्राणी की, वैसी ही गति होती है। अंतकाल में ईश्वर के चरणों में लीन हो जाए तो मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ओंकार का नाद करते हुए, परमेश्वर का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करने वाला परम गति को प्राप्त करता है। विजयानंद नामक एक मद्रासी सन्यासी बड़े उत्साह से मद्रास से मानसरोवर जाने के लिए निकला। एक जापानी प्रवासी के द्वारा दिखाए गए मानसरोवर का नक्शा देखकर उसके मन में मानसरोवर देखने की इच्छा जागृत हुई। अपने प्रवास के दौरान वे मद्रास से शिरडी आया था। उसने बाबा के प्रभाव के विषय में सुना था। हरिद्वार के स्वामी सोमदेव जी उस समय शिरडी में थे। स्वामी सोमदेव जी को उसने मानसरोवर के विषय में बताया। यहाँ से 500 मील पर गंगोत्री के ऊपर मानसरोवर है। भूटान के लोग अजनबी लोगों को बहुत परेशान करते हैं। ये वर्णन सुनकर मद्रासी सन्यासी का मन खिन्न हो गया। वे चिंताग्रस्त हो गए, परंतु साईं बाबा के दर्शन करने के बाद उन्हें साष्टांग प्रणाम करते ही उसका मन प्रसन्न हो गया। उस समय साईं का प्रातःकालीन दरबार भरा हुआ था। वहाँ भक्तों की भीड़ देखकर सन्यासी चकित हो गया। कोई बाबा के चरणों को धो रहा था, कोई उनके अंगूठे का तीर्थ लेकर पी रहा था एवं आंखों में लगा रहा था, कोई बाबा को गंध लगा रहा था तो कोई सुगंधित अगरबत्ती जला रहा था। इसके बाद वे सन्यासी वहाँ 2 दिन रहे। इतने में गांव से पत्र आया कि वहाँ उसकी माँ अत्यधिक अस्वस्थ है और वे उदास हो गया। उसे लगा माँ को मिलने वापस मद्रास चला जाऊं, परंतु बाबा की आज्ञा मिले बिना वे वहाँ से नहीं जा सकता था। वह पत्र लेकर बाबा की आज्ञा मांगने मस्जिद में गया एवं विनय करने लगा। साईं समर्थ अंतर्ज्ञानी थे। उसका भविष्य जानकर वे बोले, तुझे माँ से इतना प्रेम था तो वे सन्यासी का वेश क्यों स्वीकार किया? तेरे इस वेश को ममता शोभा नहीं देती। जा वहाँ बैठ, उदास मत हो, थोड़े दिन बीत जाने दे, बाद में भविष्य का विचार कर। बाड़े में बहुत चोर है, इसलिए दरवाज़ा बंद करके सोना। ये चोर कब सर्वस्व लूट लेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। वैभव कभी शाश्वत नहीं होता। ये शरीर क्षणिक है। ये जानते हुए कि मृत्यु सदैव समीप है, ये मानकर धर्माचरण करे। अरे सन्यासी, ये तेरे पुण्य कर्म फल है जिसके कारण तू यहाँ आया है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन। कल से 3 सप्ताह तक भागवत वाचन प्रारंभ कर। उस ग्रंथ का श्रवण कर अथवा स्वयं मनोभाव से प्रारंभ कर एवं मनोभाव से पढ़, जिससे भगवान प्रसन्न होकर सारे दुखों का अंत करेंगे। बाबा के उपदेश अनुसार दूसरे दिन से ही उस सन्यासी ने लेंडी के एक शांत स्थान पर भागवत का पारायण प्रारंभ किया। विजयानंद ने भागवत के 2 सप्ताह पूर्ण किए, परंतु तीसरा सप्ताह शुरू होते ही वे अस्वस्थ हो गया। उसकी अस्वस्थता बढ़ गई। उसने वे सप्ताह अधूरा छोड़ दिया एवं बाड़े में वापस आ गया। कष्टपूर्वक 2 दिन व्यतीत हो गए, पर तीसरा दिन निकलते ही सन्यासी बुआ ने आंखें बंद कर ली। उसने फकीर बाबा की गोद में सिर रखा एवं उसका देहावसान हो गया। उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। ये बाबा पहले ही जान चुके थे। ये वृतांत बाबा को सूचित किया गया। बाबा ने कहा, उस सन्यासी को वहीं रखो, तुरंत मत दफनाओ। मर्त शरीर वैसे ही रखा गया। पुलिस को आकस्मिक मृत्यु की सूचना देकर बिना किसी कष्ट के संस्कार पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी की देह को दफनाया गया। बालाराम नामक बाबा के एक भक्त थे। उनकी पत्नी के निधन के बाद उन्होंने बाल बच्चों के बंधन तोड़कर सारे जीवन साईं चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया।
बाबा के प्रति निश्चल भक्ति से उन्हें संसार से पूर्ण विरक्ति हो गई। उन्होंने घर द्वार का बंधन छोड़ दिया तो वे उनका एक प्रकार का संन्यास ही था। उदार मूर्ति साईं ने मानकर की अनन्य भक्ति देखकर उनकी विरक्ति दृढ़ कर दी। अंततः पूर्व जन्मों के संस्कारों के आवरण के कारण चंचल मन पर काबू करना कठिन है। बाबा को ये प्रमाण सहित भक्तों को दिखाना था कि शिरडी ही केवल मेरा स्थान नहीं है, वरन मैं देश काल सभी से परे हूँ। इसलिए उन्होंने मानकर को आज्ञा दी। अब शिरडी में रहना बहुत हो गया। ये 12 रुपये नगद ले एवं तप और अनुष्ठान हेतु मच्छिंद्रगढ़ जा एवं वहाँ सुख से रहे। बालाराम ने साईं की आज्ञा सुनी और उन्हें साष्टांग प्रणाम कर उसने कहा, हे साईं समर्थ, जहाँ आपके दर्शन नहीं होंगे वहाँ जाकर मैं क्या करूँ? आपके बिना वहाँ मेरा क्या कल्याण होगा? इतने में भक्त ने गुरु के वचनों के विषय में संशय नहीं करना चाहिए, ये सोचकर वे बोला, बाबा आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी कृपा शक्ति से मच्छिंद्रगढ़ में रहूँगा, वही आपका ध्यान एवं चिंतन करूँगा। वे सुनकर बाबा ने उसे कहा, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन, संशय के भंवर में मत पड़। तो तुरंत मच्छिंद्रगढ़ जा, वहाँ त्रिवार तप कर, कुछ समय बाद तू आत्मानंद से भर जाएगा। बाबा का ये आश्वासन मिलते ही बालाराम मच्छिंद्रगढ़ चला गया। साईं के कहे अनुसार बालाराम ने वहाँ तपश्चर्या की। जब वे तप में मग्न था तब बाबा ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। समाधि में दर्शन होना तो निश्चित है, परंतु बाबा का चमत्कार ऐसा था कि उन्होंने आसन पर बैठे बैठे ही बालाराम को दर्शन दिए। बालाराम ने उन्हें पूछा, बाबा मुझे यहाँ क्यों भेजा? उस पर बाबा ने उत्तर दिया, शिरडी में रहते हुए तेरे चंचल मन में कई तरह की तरंगें उठने लगी थी, इसलिए तुझे इस किले में भेजा है। पंच महातत्वों से बनी इस 3.5 हाथ के देह के बाहर, शिरडी के बाहर भी मैं हूँ। ये तेरी समझ में आए इसलिए तुझे यहाँ भेजा है। आज जो मैं यहाँ हूँ वही मैं वहाँ हूँ। ध्यान से देख। मच्छिंद्रगढ़ से उद्देश्य पूर्ति के बाद बालाराम ने गढ़ छोड़ दिया एवं बांद्रा से अपने घर जाने के लिए रेलगाड़ी द्वारा पूना से दादर तक जाने के लिए पूना स्टेशन पर टिकट खिड़की के पास गया। तभी एक चमत्कार हुआ। कमर पर लंगोटी, कंधे पर एक कंबल लिए एक अजनबी प्रवासी को बालाराम ने खिड़की के पास देखा। उसने दादर का टिकट लिया एवं वापस मुड़ गया। तभी बालाराम नज़र मिलते ही उसने पूछा, आपको कहाँ जाना है? बालाराम के दादर कहते ही उसने अपना टिकट देते हुए कहा, मैं भी दादर जाने वाला था, परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण काम याद आ गया, इसलिए ये टिकट आप रख लीजिए। पैसे देकर भी जो टिकट मिलना कठिन था, वे बिना प्रयास किए ही मिल जाने के कारण बालाराम को संतोष हुआ। उस किसान को टिकट के पैसे देने के लिए उसने अपनी जेब से पैसे बाहर निकाले, परंतु गाड़ी छूटने तक वे किसान कहीं दिखाई नहीं दिया। मच्छिंद्रगढ़ में बाबा ने बालाराम को दर्शन देकर किसान के वेश में मुंबई का टिकट उसे दिया था। उसके पश्चात वे साईं चरण में पूर्ण रूप से एकनिष्ठ हो गया। अंत में उसने अत्यंत पवित्र शिरडी नगरी में ही देह त्याग किया। तात्या साहब नूलकर मेघा नामक ये भक्त धन्य थे, क्योंकि उन्होंने शिरडी में ही देह त्याग किया। मेघा के अंतिम संस्कार हेतु शिरडी में गांव वासियों के साथ बाबा स्वयं भी शमशान घाट गए। उसके पार्थिव देह पर फूल चढ़ाए एवं करुण स्वरों में शोक करते हुए वापस चले गए। साईं बाबा के निर्वाण के 7 दिन पूर्व बैलगाड़ी आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। उस गाड़ी के ऊपर एक भयंकर बाघ खड़ा था। उसका गला लोहे की सांकल से बंधा था एवं उसने अपना भयानक मुंह पीछे घुमा लिया था। उसे कुछ कष्ट था। उपाय करके दरवेशी थक गए थे। अंत में संत दर्शन हेतु इस बाघ को ले आए और यही उपाय उन्हें उत्तम प्रतीत हुआ। वे तीनों दरवेशी गांव-गांव घूमकर बाघ का खेल दिखाकर अपना गुजारा किया करते थे। कोई भी औषधि बाघ के काम नहीं आ रही थी। तब बाबा की लीला सुनकर वे शिरडी आए। बाबा के चरण चिंतामणि हैं
अष्ट सिद्धियाँ उनको साष्टांग प्रणाम करती है, तो नव विदाएँ उनके चरणों का तीर्थ ग्रहण करती। इसलिए वे दरवेशी बाघ को साईं चरणों में ले आए। अपने बाघ की सारी स्थिति बाबा के समक्ष स्पष्ट करने के बाद उनकी आज्ञा लेकर सांकल में मजबूती से बंधे उस बाघ को वे साईं के समक्ष ले आए। साईं को देखकर सीढ़ी के पास पहुंचते ही बाघ मन ही मन डर गया एवं अतिशय आदरपूर्वक सिर नीचे झुकाकर खड़ा रहा। साईं से उस बाघ की नजरें मिलते ही उसने अपनी पूंछ फुलाकर 3 बार जमीन पर प्रहार किया, जोरदार गर्जना की एवं साईं चरणों में प्राण त्याग दिए। साधु संतों के समक्ष जिनके प्राण उत्सर्ग होते हैं, वे चाहे कृमि, कीट एवं बाघ ही क्यों न हो, उनके समूचे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे उन दरवेशियों का पूर्व जन्म का ऋणी था। उसने ऋण चुकाते ही साईं चरणों में देह त्याग कर दिया। अंतिम दिन सुख का हो तो मेघा जैसा। मेघा इतना भाग्यवान था कि श्री बाबा मानवीय शोक में डूबकर स्वयं शोक करता हो गए। बाघ हमारी दृष्टि में हिंसक प्राणी, परंतु उसके जीवन को मुक्ति एवं आत्मा को शांति बाबा ने प्रदान की। समाधि के निमित्त से बाबा ने देह त्याग किया, परंतु आज इस क्षण भी बाबा अपने भक्तों के अंतिम क्षणों में उनके समक्ष उपस्थित रहते हैं। संतों के समक्ष जो देह त्याग करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। वही इन प्राणों के सारे पापों का निवारण, वही उनका उद्धार होता है। इस बाघ का पूर्व इतिहास देखे तो वे कोई पुण्यवान मनुष्य ही रहा होगा। दरवेशों ने महाराज को पूछा, अब आगे इस बाघ का क्या करें, इसका अंतिम संस्कार कैसे करें? आप ही उसे अपने हाथों से इसे सद्गति प्रदान करें। महाराज ने कहा, तुम सब चिंता मत करो, इसका अंत यही होना था। ये बाघ बड़ा भाग्यवान था, उसे परम सुख प्राप्त हुआ है। उसे ताकिया के पीछे शंकर भगवान के मंदिर है, वहाँ ले जाकर दफना दो। नंदी के पास इसे अंतिम गति प्रदान करो। वे दफनाने के कारण ऋण एवं बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये पूर्व जन्म का तुम्हारा देनदार था। ऋण चुकाने के लिए ये बाघ का जन्म लेकर आज तक तुम्हारे पास रहा। इसके पश्चात मंदिर के पास नंदी के पीछे उस बाघ को दफनाया गया। इसके 7वें दिन बाद ही बाबा ने भी देह त्याग कर दिया। ओम श्री साईनाथाय नमः।